श्री राधा सुधा निधि जी में स्वयं महाप्रभु जी कह रहे हैं, बहुत प्यारा श्लोक, अलम विषय वार्तया नरक कोटि बीभत्सया। अलम विषय वार्तया, अब विषय चर्चा मत करो। क्यों? क्योंकि ये करोड़ों करोड़ों नरकों की भयंकर अग्नि से भी बीभत्स है, बड़ी घृणित है, बड़ी दुर्गंधित है, चर्चा मत करो। अलम विषय वार्तया नरक कोटि बीभत्सया वृथा श्रुति कथा श्रमो बत बिभेमि कैवल्यतः। ये है बाबा रसकाचार्यों का भाव, वृथा श्रुति कथा श्रमो। वेद वेदांत उपनिषद की चर्चा भी अब हमारे लिए व्यर्थ है। नमस्कार भैया, लंबी दंडौत है। वृथा श्रुति कथा श्रमो। अरे बोले भाई, ये नहीं प्रस्थानत्रयी का आश्रय नहीं लोगे, गीता ब्रह्मसूत्र उपनिषद इनका आश्रय नहीं लोगे तो मोक्ष कैसे होगा प्राप्त? बोले विभेमि बत कैवल्यतः। मैं तो कैवल्य मोक्ष से बहुत डरता हूं, बहुत भयभीत हूं। श्री जी कृपा करें हमारा कभी मोक्ष न हो, कैवल्य मोक्ष न हो। क्यों? बोले कैवल्य मोक्ष होने के बाद श्री जी के नाम का रस कौन लेगा? युगल की जो मधुर उपासना है उसका स्वाद कौन लेगा? यही तुकाराम जी कहते, सुखामणे गर्भवासी सुखे घालावे अमासी। तुकाराम जी कहते हैं, यदि संतों का संग मिले तो मुझे बार बार गर्भ में जाना स्वीकार है, सुखपूर्वक में गर्भ में। हमें मोक्ष नहीं चाहिए। हे चिदान देगा देवा, हे चिदान देगा देवा, आप यही दान हमको दीजिए। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। विभेवत कैवल्यता। एक बार देवर्षि नारद जी और लोमस जी महाराज श्री गोकुल पधारे। हमारे लाला थोड़े बड़े तो है गए, लेकिन अभी इतने बड़े नहीं है कि बाबा की ऊंची देहरी को पार कर सकें। तो लाल जी घुटरुवन चलते भय आए बालकृष्ण प्रभु और अपने छोटे छोटे कर कमल देहली पे रख करके कोशिश की पार करने की। एक चरण उठाया, फिर दूसरा चरण उठाया, तो चरण तो पीछे से दोनों उठ गए और देहली पे करकमल विराजमान है और उधर के बल पे देहली पे ऐसे ऐसे होए भी लगे। अब ना उधर जाए ना इधर जाए, तो ठाकुर जी रोए लगे। और मैया यशोदा रोहिणी ने देखा तो दौड़ करके ठाकुर जी को उठाया, अंक में भरा हंसते हुए। तो कितना नटखट है। और इस लीला को देखकर नारद जी पहले तो बहुत आनंद, बहुत हंसे और बाद में बड़ी जोर जोर से रोने लगे। लोमस जी ने कहा, नारद जी आप पहले तो हंसे, अब फिर रोए क्यों? हंसने का तो ठाकुर जी की लीला को देख के आनंद हुआ। बोले हंसे इसलिए कि बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी योगी जति तपी जिस परब्रह्म की अनुभूति प्राप्त करके आत्मा से व्यतिरिक्त ब्रह्म का अनुभव करके सोहमस्मि इस रूप में अनुभव करके कृतार्थ होना चाहते हैं, फिर भी उनको झलक नहीं मिल पाती। वो वेदांत का सिद्धांत
ज्ञानियों का परब्रह्म नंद की देहली पे लटक रहा है, न इधर जाता न उधर जाता है, ब्रह्म लटक रहा है। भैया काय को आंख नाक दबाओ, काय को बड़े बड़े कठोर जप तप करो, चले आओ ब्रज में, ब्रह्म लटक तो लटकंत ब्रह्म के दर्शन है जाएंगे। बाबा की देहरी पे ब्रह्म लटक रहे हो, हम कितने भाग्यशाली हो, झांकी के दर्शन कर रहे हैं। ये तो अच्छी बात है। रोए क्यों? बोले रोए इसलिए कि जिनका कैवल्य मोक्ष हो गया वो इस झांकी का दर्शन तो कर ही नहीं सकते, इस लीला को भी नहीं सुन सकते। जिनका कैवल्य मोक्ष हो गया उनके लिए हम रो रहे हैं। बोले विभेमि बत कैवल्यता, क्या चाहिए? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। बाबा भागवत जी में अंत में भी यही बात है, भवे भवे, भवे भवे माने जन्मनि जन्मनि, भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यत प्रभु। पूज्य बक्सर वाले मामा जी कहते थे, पूज्य भक्तमाली अनंत श्री संपन्न श्री नारायण दास जी महाराज, वो कहते थे कि दो चेंटा बड़े मित्र है परस्पर, उनने मंत्रणा करी कि ऐसो सुनियो गयो है कि हाथरस को बूरो बड़ो प्रसिद्ध है, चलें हाथरस चलें। हाथरस को बूरो बड़ो प्रसिद्ध है। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज खाकचौक वाले महाराज जी, जब दही बूरा की रसोई होती महाराज, प्रसिद्ध थी, जिन संतों ने पाया है वो जानते हैं, महाराज जी को दही बूरा की पंगत करानी होती तो उसकी तैयारियां पहले से शुरू होती। जगन्नाथ पंडित जी को कहते, जाओ जगन्नाथ, हाँ महाराज जी जाओ, हाथरस में अमुक के यहाँ जाना, उसको ऑर्डर दे के आओ, बिना केमिकल का एकदम देसी खाड़ का बढ़िया बूरा बनाओ पवित्रता से। कितना? अरे बोले ज्यादा क्या होगा, 5 क्विंटल ले आओ, 5 क्विंटल बूरा ले आओ, क्या हुआ ज्यादा, ऑर्डर पहले से दे आओ। तो यहाँ महाराज जी दूध लेते, ब्रजवासियों से दूध खरीदते और दूध को फिर खुद ओटवाते, और कड़ाह में डाल करके एकदम बढ़िया अधोटा दूध हो जाता, तो बड़े बड़े परात में उसको फैला करके फिर उसको जामन डलाते। बाबा ऐसा दही क्या कहना महाराज, ये मोटी मोटी सूत भर मोटी मलाई परी भाई, बढ़िया दही। हाँ अब फेर दो, 500-700 चिट्ठी फेर दो, और चिट्ठी फेरने के बाद पूड़ी साग किसी ने मांग लिया तो बहुत जोर से हल्ला मचाते, है तेरी जय रे तेरी, अरे राम राम, पूड़ी साग खाने आयो, अरे राम राम, अरे राम राम, कितना बढ़िया हाथरस का बूरा, कितना बढ़िया दही, है तेरी जय रे तेरी, अरे राम राम, अरे राम राम राम, ओहो हो, घोर कलयुग, राम 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 राम। बताओ साधुओं का दिमाग खराब हो गया है? पूड़ी साग खा रहे हैं, अरे नेक का स्वाद बदलने के लिए नेक चाट लो साग। और महाराज बूरा ऐसे परसवाते थे, परात में बूरा भर, ऐसे नहीं डंकी से नहीं, ऐसे। जिस भगत का भंडारा था वो तो महाराज बड़े विलक्षण महात्मा थे, पैंट पजामा वाला तो कोई घुस नहीं सकता पंगत में, और माताएं तो बिल्कुल नहीं घुस सकती पंगत में, बड़ा कठोर उनका नियम था, दूर से दर्शन करो। तो भगत आया फेरने के लिए, बोले बाबा हम फेरना, यहाँ फेरो, मर्यादा से फेरना। तो वो बेचारा ऐसे ऐसे भरे बूरा की दे। महाराज जी ने देखा, कोठरी से निकले चिल्लाते, अरे उस सुगर की बीमारी नहीं बोलते थे, सुअर की बीमारी कहते थे। हे तुझे सुअर की बीमारी है? सुअर की बीमारी? हाँ बाबा। हे इसको भगाओ यहाँ से। अरे जिसका खुद मीठा बंद है वो साधु को मीठा क्या खिलाएगा, भगाओ इसको यहाँ से। और उसके हाथ से परात छीन करके ऐसे ऐसे एक झटका दिया,
ढेर लग गया पत्तल पे बूरे का। छोड़ना नहीं, खबरदार, छोड़ा, हाथरस का बूरा है। इतने प्रेम से जिमाते थे ओ महाराज। और जो जितना ज्यादा दही पी जाए, जितना ज्यादा बूरा खा जाए, उस पर उतने ज्यादा खुश होते। वाह, आत्मा में आनंद हो गया कहते देख कर, बड़े खुश हो। तो भैया हाथरस का बूरा प्रसिद्ध है। तो दो चैंटा बाबा चलते चलते हाथरस पहुंच गए, बूरे की दुकान पे पहुंच गए। बोले अब तो मौज आएगी, अब तो बढ़िया है। तो एक चैंटा तो जो था ना, वो बूरा का घान जब उतरता है तो उसको लकड़ी के पलटे से उसको घोटा जाता है, जिसमें वो गुठला न रह जाए, बढ़िया महीन हो जाए, रगड़ा जाता है। वो अपने लोभ का संवरण नहीं कर पाया। बोला जब इतना बड़ा आनंद का समुद्र सामने उपस्थित है तो हम तो इसी में कूद जाएंगे। वो चैंटा जो था वो उसको देखकर इतना आनंदित हुआ कि वो उस बूरा की, जहाँ बूरा घुट रहा था ना, उसी में कूद गया। अब वहाँ तो चल रहा था पलटा। थोड़ी देर में वो चैंटा का भी बूरा बन गया, घुट पिट के, कुछ पता ही नहीं चला, सब घुट गया। दूसरे ने कहा भैया हमें बूरा नहीं बनना, बूरा बन के बूरा का स्वाद थोड़ी लिया जाएगा, हम तो चैंटा ही बने रहे, आई में ठीक है। बाबा वो छोटे से बिल में छिद्र में घुस गया। जब जब बूरा का घान उतरे और पलटा घुमाते इसमें कुछ न कुछ तो गरम गरम बूरा नीचे गिरता ही है। गिरे, जीभ से चाट चाट करके, क्या आनंद है, क्या आनंद है। फिर अपनी उसमें चला जाए, उसमें छिद्र में चला जाए। ऐसे ही महाराज दो तरह के लोग हैं। आनंद के लोभी तो दोनों ही हैं, ज्ञानी भी और भक्त भी। पर ज्ञानी तो बूरा की कड़ाही में कूद के घुट पिट के बूरा ही बन जाते हैं, उनको फिर दोबारा स्वाद नहीं मिलता। पर प्रेमी भक्त वो तो किसी कुंज में रह जाते हैं, कभी नाम का बूरा, कभी रूप का बूरा, कभी लीला का बूरा, कभी उनके मधुर चरित्र का बूरा जब घुट घुट करके गिरता है, उसी के एक कण का स्वाद लेके कहते अब हमको मोक्ष वोक्ष भी नहीं चाहिए, हमारे लिए तो ये बुरा ही बहुत है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। यहाँ मोक्ष की निंदा नहीं है, यहाँ ठाकुर जी के नाम रूप लीला के आस्वादन में इतना सुख है कि उसके आगे मोक्ष का सुख नगण्य है। बिभेवत कैवल्यतः अलम विषय वार्तया नरक कोटि बीभत्सया वृथा श्रुति कथा श्रमो बत बिभेमि कैवल्यतः। और आगे सुन लीजिए, परेश भजनोन्मदा यदि शुकादयः किं ततः। शुक सनकादिक यदि परेश परात्पर परमेश्वर श्री कृष्ण के, सर्वेश्वर श्री कृष्ण के भजन में लगे हुए हैं, लगे रहे, बहुत अच्छी बात है। पर हम तो यहां भी अटके नहीं हैं, हम कहां जाने वाले हैं? बोले परंतु मम राधिका पद रसे मनो मज्जतु। पर हमारा मन श्री राधिका रानी के चरण कमल की प्रीति का जो दिव्य रस है, उस रस धारा में निरंतर डूबा रहे, मैं तो यही चाहता हूं। अलम विषय वार्तया नरक कोटि बीभत्सया वृथा श्रुति कथा श्रमो बत बिभेमि कैवल्यतः। परेश भजनोन्मदा यदि शुकादयः किं ततः। परंतु मम राधिका पदरसे मनो मज्जतु।
हा हा, बड़ा अद्भुत भाव। यदि स्नेहाद्राधे दिशसी रतिलापन पट्य पदवीं, यदि स्नेहाद्राधे दिशसी रति लांपट्य पदवीं, गतं मे स्वप्रेष्ठं तदपि मम निष्ठं शृणु यथा, कटाक्षैरालोके स्मित सहचरैर्जात पुलकं पुलकं समाश्लिष्याम्युच्चैः रथचरसै त्वत्पदरसम्।